कहानी की शुरुआत में ही हम हमारे मेन कैरेक्टर उषा को देखते हैं, जो कि बोलता है मेरा मिडिल स्कूल कुछ खास नहीं रहा, लेकिन अब से हाई स्कूल में मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता हूँ और यहाँ मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाऊंगा। तभी वो लाइब्रेरी में एंटर करता है और उसकी नजर लास्ट बेंच पर बैठी हुई एक लड़की पर जाती है, जो कि बुक पढ़ रही होती है। उस लड़की को देखते ही उषा को उस पर क्रश आ जाता है और वो सोचता है काश ये स्कूल लाइफ टाइम मैं उस लड़की के साथ बिता पाऊँ। लाइब्रेरी में बुक्स को रखते हुए भी वो सारे टाइम बस उस लड़की को ही देख रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है काम जल्दी खत्म करो, हमें जल्दी घर भी जाना है। और वैसे तुम अकेले रहने वाले हो ना? जिस पर उसका खुश होते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मैनेजर से बात कर ली है और मैं उसे देखने ही जा रहा हूँ। अब वो स्कूल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हुए बोलता है मैं बस एक फ्री लाइफ चाहता हूँ और ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ पर भले ही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन ये जगह काफी अच्छी है। एक ऐसी आजाद जिंदगी है जहाँ पर कोई मुझे रोक टोक करने वाला नहीं होगा और यहाँ मैं जैसे चाहे वैसे रह सकता हूँ। तभी वो देखता है कि एक अजीब सा आदमी स्कूल की जाली से अंदर को झाँक रहा होता है और तभी वो सोचता है कि उसे पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी वही अजीब सा आदमी बोलता है उषा कौन? तो ये तुम हो? उषा डर जाता है और हैरान होता है कि आखिर इसे मेरा नाम कैसे पता। वो आदमी काफी अजीब होता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भी ग्रेड स्कूल पसंद है? उषा उससे बोलता है क्या तुम थोड़े से पागल हो? तभी यहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और वो बोलता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और जब उषा उस आदमी के बारे में उसे बताता है तो वो उसे पकड़ लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर उषा यहाँ से भाग जाता है। पीछे से वो आदमी चिल्लाता रहता है उषा कुन मेरा इंतजार करो। अब उषा एक कवाई कॉम्प्लेक्स के पास पहुँच जाता है, जहाँ एक ओल्ड लेडी उससे पूछती है आखिर क्या हुआ बेटा। अब वो ग्रैंड माँ उषा को अंदर ले आती है और कॉम्प्लेक्स घुमाने लगती है और अब उससे पूछती है तो क्या तुम चाय पहले लोगे या अपना रूम पहले देखोगे? जिस पर उषा बोलता है कि मुझे अपना रूम पहले देखना है। अब उषा देखता है कि रूम तो काफी ज्यादा बड़ा है। तभी वो ओल्ड लेडी यानी वो ग्रैंड माँ बीच में एक पर्दा लगा देती है और बोलती है ऐसे ये 2 रूम बन जाते हैं। क्या बोल रहे हो यार, क्या मेरे साथ एक रूममेट भी रहेगा? तभी पीछे से वही अजीब आदमी कर बोलता है ये अच्छी बात नहीं है उषा, तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़ दिया। उषा उसको देखकर डर जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है प्लीज प्लीज मत कहना कि ये मेरा रूममेट है, प्लीज मत कहना। और वो बुढ़िया कहती है कि हाँ ये तुम्हारा रूममेट है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में ये दीवार जो है। उषा बोलता है क्या पागल हो गए हो, वो सिर्फ एक पर्दा ही तो है। अब ग्रैंड माँ उस बंदे का नाम शिरो बताती है और बताती है कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये थोड़ा वियर्ड है और थोड़ा ठरकी भी, लेकिन खतरनाक नहीं है। उषा बोलता है चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मेरी बात हुई थी कि मैं अकेला रहूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और अब जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने वही लाइब्रेरी वाली लड़की होती है। उषा सोचने लग जाता है क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर ये कोई जाल है। अब ग्रैंड माँ और शिरो उस लड़की का वेलकम करते हैं और उसका नाम कवाई रित्सु बताते हैं और उसे उषा से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस पर वो लड़की काफी क्यूट तरीके से खुद अपना नाम कवाई रित्सु बताती है और यहाँ हमारा लोंडा उषा पिघल गया। ग्रैंड माँ बताती है कि तुम दोनों सेम ही स्कूल में हो। जिसके बाद उषा उससे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है आपको याद है हम लाइब्रेरी में मिले थे? जिस पर रित्सु साफ साफ मना कर देती है। उषा सोचता है हाँ शायद मैं ही आपको देख रहा था। अब वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एक जगह पर आते ही रित्सु उसके सामने कटाना रख देती है और बोलती है ये है गर्ल्स एरिया। इसके बाद ओल्ड लेडी उसे आकर बताती है कि यहाँ पे 2 पार्ट हैं, एक बॉयज एरिया और एक गर्ल्स एरिया, और अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। इसके बाद वो अपनी मदर से बात करने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना। जैसे उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता है, वो तुम्हें खाना बनाकर भी खिलाएंगे। उषा एक और बहाना देता है कि यहाँ पर वेट सा एक आदमी है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी और कॉल कट कर देती है। उषा सोचता है कि चलो कम से कम मैं यहाँ पर रित्सु को देख तो सकता हूँ, और इसलिए उसे देखने जा रहा होता है। तभी यहाँ पर वो ग्रैंड माँ डोर खोलती है और बोलती है चलो चाय पी लो। अब वो बताती है कि ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ सभी लोग खाना खाने आते हैं और हाँ रित्सु भी आती है। वैसे रित्सु को पटाना इतना आसान नहीं होगा। और ये सुनते ही उषा के मुंह से सारी चाय बाहर निकल जाती है। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब वो बताती है कि रित्सु असल में उसके बड़े भाई की पोती है और ये जगह उसकी ही है। वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छी है और उसके सही ग्रेड आते हैं। अब उषा यहाँ बस रित्सु को देख ही सकता है और देखता है कि रित्सु को बुक पढ़ना काफी अच्छा लगता है और साथ ही उसकी आंखें जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तो पीछे से शिरो आता है और उषा के एक हाथ मार कर पूछता है कि तुम कहाँ सोने वाले हो, और उषा गलती से उसके सामने आ जाता है। रित्सु उसे डर के समझने लगती है, जिस पर उषा समझाने की कोशिश करता है और गलती से गर्ल्स एरिया में एंटर कर जाता है। जिस पर रित्सु वुडन
गोल्डन स्वॉर्ड से समुराई की तरह उस पर चढ़ देती है। इसके बाद उषा अपने कमरे में होता है जहाँ शीरो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। जैसे ही उषा उसे देखता है तो वो असल में ड्रामे कर रहा होता है। अब शीरो उससे बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा करने का मन नहीं करता? सच बताओ, तुम्हें थोड़े डरगी हो ना? लेकिन उषा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अब वो बताता है कि मुझे यहाँ रहते हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं और जब भी मैं रित्सु चाह से बात करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे इग्नोर ही करती है। इवन स्कूल में भी मुझे काफी इग्नोर करती है। क्या वो कभी स्माइल भी करती है? शीरो से बताता है कि रित्सु के अलावा यहाँ पर 2 लड़कियाँ और हैं, एक ऑफिस लेडी है और एक कॉलेज स्टूडेंट है। तब उषा उनमें से की फोटो देखकर बोलता है कि ये तो काफी सुंदर है। तभी यह ग्रैंड माँ आकर उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि बाजार से कुछ मछलियाँ ले आओ। अब जाते जाते उषा बताता है कि आखिर ये कैसी जिंदगी है जिसे मैं पसंद करता हूँ वो लड़की मेरे से बात भी नहीं करती। तभी वो पानी के किनारे एक लड़की को देखता है जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है और शायद उसका भी किसी से ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए वो उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है। तभी उषा उसे बोलता है कि वो जगह सेफ नहीं है, आप वहाँ से हट जाइए। तब वो उषा को देखकर बोलती है कि एक बच्चा मुझ पर लाइन मार रहा है। तब उषा इसके लिए मना करता है, बोलता है कि मैं बस बोल रहा हूँ, तुम वहाँ से हट जाओ। ये सुनकर वो बोलती है कि बच्चा भी मुझे भाव नहीं दे रहा, मैं जीकर क्या करूँगी। तब उषा उसे रोक लेता है और समझाने लगता है। तब वो उसका सूटकेस उठा लेता है और बोलता है कि तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप जहाँ भी रहती हैं। तब वो उसे उस ओल्ड लेडी का नाम बताती हैं जिस पर उसे पहचान आता है कि ये तो शायद मेरे ही कॉम्प्लेक्स की बात कर रही है। तब वो औरत उषा से ही चिपकने लगती है, लेकिन तभी यहाँ रित्सु आकर उसके सर पे मारती है। तब उषा उसे देखकर बोलता है, कवाई सेंपाई आपने मुझे बचा लिया। रित्सु उस लेडी से बोलती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने दोबारा ड्रिंक कर रखा है। और फिर वो उषा से बोलती है, इससे दूर रहना, ये पूरी एक बेवड़ी है। इसके बाद वो उसको मारने लगती है और बोलती है, आखिर तुम ये अजीब सी हरकतें क्या कर रही हो। तब वो लेडी ऊपर से बोलती है, मैं यहाँ से कूदूंगी। तब रित्सु से मारने लगती है और बोलती है, आखिर तुम ये क्या अजीब सी हरकतें कर रही हो। और तभी वो दोनों गिर जाती हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों असल में उषा के ऊपर गिरी थी और यहाँ ग्रैंड माँ उसकी पट्टी करती है। वो लेडी बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, रित्सु मुझे मार रही थी। और रित्सु उषा से सॉरी बोलती है। यहाँ शीरो उस लेडी को चिढ़ाने लग जाता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ होता है और फिर वो उसे मारने लगती है। रात में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं लेकिन उसे सही से नहीं खा पाता क्योंकि उसके मुंह पे चोट लगी होती है। तब रित्सु उसे दोबारा सॉरी बोलती है। अब अगले दिन डिनर के टाइम पर गैना बताते हैं कि उन्हें अपने एक दोस्त के पास जाना है तो कोई भी शैतानी नहीं करेगा। और वैसे इन छुट्टियों में तुम लोग क्या करने वाले हो। सब लोग अलग अलग बातें बताते हैं लेकिन रित्सु बोलती है कि वो लाइब्रेरी जाएगी, उसे बहुत सारी बुक पढ़नी है। लेकिन बेचारे उषा के पास कोई काम ही नहीं है। वो बोलता है मैं घर पे ही रहूंगा। ग्रैंडमा सबको बोल के जाती है कि अगर किसी ने भी शैतानी करने की कोशिश करी तो उसे पनिशमेंट के तौर पर उसका रेंट बढ़ा दिया जाएगा। अगले दिन उषा घर पर होता है और सोचता है कि क्या बेकार जिंदगी है। तब वो शीरो से पूछता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। शीरो बोलता है कि मैं बहुत बढ़िया चीज कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा इसमें, देख लेना। और शीरो बोलता है कि चलो कुछ सामान ले आओ और साथ में पीने के लिए कुछ ले आना और म्यामी सान को भी बुला लेना। मैं बताना भूल गया, वो दारू पीने वाली लेडी का नाम म्यामी सान है। अब शीरो ड्रिंक लेकर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि म्यामी सान के रूम से कोई बाहर आ रहा है। वो डर जाता है और ड्रिंक वहीं गिर जाती है। तब वो रियलाइज करता है कि ये तो वही है और आखिर ये ऐसे क्यों चल कर आ रही है। और अब वो उससे बोलती है, कोई लेडी तुम्हारे सामने गिरी है तो क्या तुम उसे उठाओगे भी नहीं। उषा बोलता है, मैं तुम्हें उठा तो लूं लेकिन तुम गर्ल्स एरिया में हो और अगर तुम्हें मुझे भरोसा है तो आखिर तुमने ये स्टन गन क्यों ले रखी है। खैर ये सब छोड़ो, शिरो तुम्हें बुला रहा है और उसने कुछ सामान ही मंगाया है। आखिर वो मुझे क्यों बुला रहा है, आखिर क्या चाहता है वो। तभी शीरो बोलता है, तुम दोनों खिड़की से बाहर देखो। और वो जैसे ही खिड़की खोलते हैं देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बाहर शीरो काफी सारे बबल्स बना रहा था जो देखकर उषा और म्यामी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और किसी बच्चे की तरफ बोलते हैं, हमें भी ये ट्राई करना है। अब शीरो भी उन्हें ये ट्राई करने देता है और वो लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। म्यामी सान किसी बच्चे की तरह पूरे एरिया में भागने लग जाती है बबल्स को फोड़ने के लिए। तब शीरो बोलता है, मेरे पास एक और कमाल की चीज है। यहाँ रित्सु घर पर आ जाती है और अब वो जैसे ही देखती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि म्यामी सान किसी बबल के अंदर आ जाती है लेकिन वो फूट जाता है और फिर वो उदास हो जाती है कि ऐसा तो ऐसा ही होता है। तब शीरो उसे दोबारा ट्राई करने को बोलता है और वो दोबारा से बबल के अंदर आ जाती है और काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर रित्सु आई है और वो भी उन चीजों को देखकर किसी बच्चे की तरह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उषा उससे बोलता है, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी। लेकिन रित्सु मना कर देती है और उषा का मुंह ही लटक जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रित्सु बाहर आकर पढ़ने लगती है और बोलती है, मेरा बस मन कर रहा है कि मैं यहाँ बैठकर पढूं। अब वो लोग बोलते हैं कि तुम ज्यादा बहाने मत करो, आकर ट्राई करो। जिसके बाद रित्सु भी ट्राई करती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसकी खूबसूरत सी स्माइल, उषा बस उसे देखता ही जाता है।
तभी शिरो और मियामी यहाँ से भाग जाते हैं टर्की बोलते हुए। रात के समय ग्रैना बोलती है, तुमने कुछ गलत किया है क्या? उसा बोलता है, मैंने तो कुछ नहीं किया। और हम देखते हैं कि उसके गाल पर एक चांटे का निशान होता है। अगली सुबह वो बाहर बैठा होता है और सभी लोग कपड़े सुखा रहे होते हैं। तब ग्रैना बताती है कि आज लॉन्ड्री डे है और सभी को अपने कपड़े धुलने हैं। और अब वो अपने कपड़े लेकर आता है तो उसे कुछ बड़ा मिलता है। उसे लगता है कि क्या ये वही तो नहीं और कहीं ये रित्सु का तो नहीं। तभी शिरो आकर उसे झट से उठा लेता है और देखने लगता है, और हाँ ये वो नहीं होता। तब उसा देखता है कि शिरो ने तो असल में टॉवल्स को लपेट रखा है। और तब शिरो बताता है कि उसने अपने सारे कपड़े धोने में डाल दिए। उसा बोलता है, तुम काफी अजीब हो यार। के बाद वो भी अपने कपड़े ले आता है जहाँ शिरो अपने स्कूल के टाइम की बातें बता रहा होता है कि वो ऐसा था वैसा था। तभी यहाँ रित्सु एक चादर लेकर आ जाती है। तब ग्रैना उसे बोलती है कि इसे यहाँ रख दो और वो उससे बातें करने लगती है और उसे बताती है कि देखो उसा को, उसने कितनी जल्दी इन सबको अपना दोस्त बना लिया और क्या तुम्हें उन्हें ज्वाइन नहीं करना? रित्सु साफ मना कर देती है। तब वो उषा को बुलाकर उन दोनों से बोलती है कि पीछे वाले कमरे से जाकर कर्टन लिया। और अब वो दोनों कर्टन लेने चले जाते हैं जहाँ पर उषा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तब वो बोलता है, तो आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद है सैम्पाई? जिस पर रित्सु हाँ करती है। तब उषा बोलता है कि मैंने आपको बस लाइब्रेरी में ही देखा है, तो क्या आप किसी बुक ही आपके दोस्त हैं? और शायद इस पर रित्सु थोड़ा बुरा मान जाती है और बोलती है, मैं भी हाँ शायद वही मेरे दोस्त हैं। उषा को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया है और वो थोड़ा हिचकता है, बात क्योंकि खत्म हो चुकी थी। और वो रित्सु से बात करने की कोशिश करता है और उसके पीछे चलते चलते उसे मनाने की कोशिश करता है। तभी बाहर वो एक नजारा देखते हैं जहाँ पर शिरो एक पोज में खड़ा रहता है और उसे कपड़े उड़ रहे होते हैं। और ये देखकर रित्सु और उषा दोनों को ही हंसी आ जाती है और अब शिरो अजीब से पोज देने लग जाता है और उन दोनों को समझ ही नहीं आता और वो दोनों काफी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं लोटपोट होकर और बस हंसते ही जाते हैं। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि ये दोनों हंस क्यों रहे थे। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। हम एक कमरे में देखते हैं जहाँ मियामी सान उषा से बोलती है, क्या तुम ये करना चाहते हो? नहीं मियामी सान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और अब हम देखते हैं कि असल में मियामी सान बोलती है, क्या तुम हॉरर मूवी देखना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं देखना चाहता, तुम्हें देखनी पड़ेगी। और इसमें वो शिरो को उसके बहुत करीब पहुंचा देती है। शिरो मेरे ऊपर से हटो, मैं क्या करूं भाई, किसने मुझे पकड़ रखा है। तभी अचानक से ग्रैंड माँ आती है और उन सबको हटा देती है। अब मियामी बताती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी, मैंने इन दोनों को खेलते हुए देखा तो मैंने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया। ये कैसा ज्वाइन करना हुआ रे? अब मियामी हॉरर मूवी देखने के लिए बोलती है और वो ओल्ड लेडी भी इसके लिए मान जाती है और उषा की इससे फट जाती है। और वो ओल्ड लेडी रित्सु से ही बोलती है, चलो मूवी देखते हैं। रित्सु मना करने लगती है लेकिन वो ओल्ड लेडी उसे ले ही आती है। रूम में आते ही रित्सु देखती है कि पूरा कमरा हॉरर से सजा हुआ है। वो ये देखकर डर जाती है और बाहर जाने लगती है। लेकिन फिर वो देखती है कि पूरी गैलरी में भी हॉरर सीन क्रिएट किया गया है। तब मियामी पीछे से बोलती है कि तुम्हारा कमरा तो सबसे आखिर में है, अगर कोई आ गया तो तुम मर जाओगी। और फिर डरते हुए रित्सु को जबरदस्ती फिल्म को देखना पड़ता है। कमरे में सभी लोग हॉरर मूवी को देख रहे होते हैं लेकिन रित्सु कोने में बैठकर छुपते हुए उसको देख रही होती है। उषा रित्सु को कंसोल कर रहा होता है और समझाता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक नॉर्मल सीन आता है। उषा बोलता है कि सेम्पाई आप अभी देख सकते हो, अभी बस नॉर्मल सा सीन आ रहा है। और जैसे ही रित्सु देखती है उस सीन में भूत आ जाता है और रित्सु और उषा काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इन तीनों को बहुत मजा आ रहा होता है। उषा रित्सु से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रित्सु बहुत ज्यादा रोने लगती है और उषा को लायर बोलती है, पर उषा को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और वो उससे सॉरी बोलता है। अब मूवी खत्म हो जाने के बाद किसी को भी मजा नहीं आता क्योंकि वो इतनी भी हॉरर नहीं थी। और अब वो लोग दूसरी हॉरर मूवी देखने की बात करने लगते हैं। तब रित्सु बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है। मियामी सान उसके साथ जाती है और उससे बोलती है, तुम आके इतना डरती क्यों हो? तो रित्सु बोलती है, मुझे डर नहीं लगता। मियामी बोलती है कि देखो तुम्हें डरना नहीं चाहिए और अपने गार्ड को कभी डाउन मत करा करो। तभी अचानक से उनके सामने कोई आ जाता है और वो दोनों काफी डर कर चिल्लाती हैं और ये सुनकर उषा उनकी तरफ दौड़ता है। तभी वो लोग देखते हैं कि असल में यहाँ एक लड़की होती है जो कि यही रहा करती है और अब वो उससे मिलती है। अब वो लड़की बोलती है, तो तुम यहाँ पर नए रहने आए हो, तुमसे मिलकर खुशी हुई उषा, मेरा नाम सयाका है। पीछे से मियामी सान बोलती है कि उषा इसके जाले मत फंसना, ये बहुत कमीनी है। उषा को लगता है कि ये तो नॉर्मल है। मियामी बोलती है कि तुम यहाँ नहीं थी ना तो हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जैसे ही उषा उसे मुड़कर देखता है वो खुश हो जाती है। तब उषा को समझ में आता है कि ये भी कोई नॉर्मल नहीं है। अगले शाम स्कूल से घर आते ही उषा देखता है कि उसने जो साइकिल खरीदी थी वो आ चुकी है। उसने अपने सारे बचाए पैसों से ये साइकिल खरीदी है। तभी मियोमी उस साइकिल को लेकर भाग जाती है और उषा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तभी साइकिल के साथ एक रोप आई होती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इसके साथ क्या करना है। तभी शिरो उस रोप को लेकर साइकिल के कैरियर पर बांध देता है। ये देखकर उषा को उस पर गुस्सा आने लगता है। तभी यहाँ रित्सु और सयाका आ जाते हैं और उषा का वेलकम करता है। अब दोनों देखते हैं कि उषा ने साइकिल ली है। तभी सयाका उषा से बोलती है, ऐसे
वैसे तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो ना, तो उषा तुम मुझे साइकिल से स्कूल लेकर जा सकते हो। और उषा इसके लिए झट से मान जाता है, लेकिन रित्सु उसके लिए मना कर देती है। और जब वो कैरियर पर रस्सी बंधी देखती है तो उसे और गुस्सा आता है और वो साफ मना कर यहाँ से चली जाती है। बेचारा उषा फिर से उदास हो जाता है। तभी सायका बोलती है, तुम रीचा को पसंद करते हो ना। ये सुनकर काफी हड़बड़ाहट में उषा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसे जानना चाहता हूँ क्योंकि हम एक ही स्कूल में हैं। मन में सोचता है कि कहीं इन्हें कुछ पता न चल जाए और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह रित्सु और उषा दोनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। तब रित्सु उषा की साइकिल की काफी तारीफ करती है। सुनकर उषा काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो एक बार दोबारा से पूछता है, क्या आप मेरे साथ मेरी साइकिल पर चलना चाहोगी स्कूल। तब रित्सु काफी गुस्से में उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हारी साइकिल पर नहीं जाऊंगी। इससे हमारे उषा का दिल एक बार और टूट जाता है और वो काफी उदास मन से रित्सु को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। तब पीछे से रित्सु बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाना चाहती, बस ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। हम देखते हैं कि असल में सायाका पीछे से रित्सु की मन की बात बोल रही होती है और मियामी ये सुनकर हंस रही होती है। सभी लोग रित्सु पर पीछे से हंस रहे होते हैं और उसके मजे ले रहे होते हैं। इससे रित्सु काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हें पता है ये कॉम्प्लेक्स मेरा है और ये ग्रैंड माँ बस यहाँ पर रखवाली करती है और इसीलिए मैं तुम सभी का 50% रेंट बढ़ा देती हूँ। रेंट की बात सुनकर सभी लोगों को शौक लगता है और सभी पत्थर के बन जाते हैं और रित्सु से माफी मांगने लगते हैं। स्कूल के अंदर उषा लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर चला जाए और अब वो जैसे तैसे कर अंदर आता है। तभी सेंपाई यानी कि रित्सु उसे बुलाती है और उससे सुबह के लिए माफी मांगने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर चिल्लाया। मैं बस तुम्हारे साथ साइकिल पर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे चलते हुए बुक को पढ़ना बहुत पसंद है और वैसे भी तुम मेरे साथ ही रहते हो। और ऐसे ही वो काफी चीजें बोलती है और कंफ्यूज हो जाती है। तब उषा बोलता है कि ठीक है सेंपाई, मैं समझ गया। तो तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ सेंपाई, मैं समझ गया। ठीक है, तुम वैसे ही जैसे नॉर्मल बिहेव करते थे वैसे ही करना और अपना ध्यान रखना। और ऐसा बोलकर यहाँ से चले जाती है। उषा मन में सोचता है कि क्या मैं इससे उनके क्लोजर आ पाया। अब शाम के टाइम घर पर उषा को कमरे से काफी आवाजें आ रही होती हैं और जैसे वो गेट खोलता है तो देखता है कि सभी लोग अंदर मजे कर रहे हैं। शीरो नीचे गिरा हुआ है। जब मम्मी बोलती है, आखिर तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, लेकिन वो देखती है कि असल में वो उसे देख ही नहीं रहा, वो तो सेंपाई यानी रित्सु को देख रहा है और पूछता है, आखिर आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो। मुझे कुछ नहीं हुआ। रित्सु से कुछ नहीं बताती और उठकर यहाँ से चली जाती है। उषा को कुछ भी समझ नहीं आता आखिर रित्सु रो क्यों रही थी। तभी मियामी को कॉल आता है लेकिन वो उठाती ही नहीं है और ऐसे ही काफी बार उसका कॉल आता है पर वो उठाती ही नहीं है। तब उसे मैसेज आता है और वो देखकर खुश हो जाती है और तब सबको पता चल जाता है कि ये पक्का उसके एक्स का होगा। वो सबको बताती है कि मैं उसके पास वापस नहीं जा रही, बस उसका मैसेज है, मैं इतनी गधी नहीं हूँ कि मैं उसके पास वापस जाऊँ। उषा बोलता है, ये पक्का दोबारा फंसेगी, देख लेना। सायाका बाकी सब समझाते हैं कि लड़कों के मामले में तुम काफी इजी हो जाते हो, ऐसे तो तुम फंस जाओगी हर बार। तभी उसका कॉल आता है और उससे बात करने के लिए मियामी बाहर चली जाती है। तब रित्सु अंदर आती है और बोलती है, आखिर वो इतनी खुश क्यों हो, ऐसा भी क्या हो गया। उषा बताता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड यानी उस गधे का कॉल है, ये पक्का फंसेगी, देख लेना। तब रित्सु बोलती है, अच्छा मैं समझ गई और ऐसा बोलकर वो आगे चली जाती है। आखिर वो क्या समझ गई। अगली सुबह मियामी मेकअप कर रही होती है और सभी उसको देख के हैरान होते हैं कि आखिर इतनी खुश क्यों है और मेकअप क्यों कर रही है। तभी उसको कॉल आता है और वो बाहर बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ उषा और बाकी सब बात करते हैं कि मियामी का दोबारा कटेगा और आखिर एक ही लड़के के साथ ये 3 बार रिलेशनशिप में कैसे आ सकती है। तब वो देखता है कि शीरो ने एक गन बनाई है। शीरो बताता है कि जब मियामी डंप हो जाएगी तब मैं उसको ये गन दूंगा और वो खुश हो जाएगी। अब सुबह से शाम हो जाती है और उषा घर आता है और देखता है कि मम्मी बिल्कुल रेडी होकर किसी के साथ डिनर पर जा रही है। तो बोलता है, अच्छा तो तुम उसी 3 टाइमर के साथ दोबारा डिनर पर जा रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसे अजीब से नाम देना बंद करो। तब उषा बताता है कि शीरो ने तुम्हारे रैपिड फायर गन बनाई है, ग्रैंड माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, क्योंकि अगर तुम्हारा दोबारा कटेगा तो हम तुम्हें उदास नहीं होने देंगे। अब मम्मी थोड़ा आगे जाती है तभी उसे रित्सु मिल जाती है और रित्सु भी यही बोलती है, तो तुम दोबारा से 3 टाइम मैन के साथ डिनर पर जा रही हो। और मम्मी को समझ नहीं आता कि सब आखिर उसे इतना वियर्ड नेम क्यों दे रहे हैं। अब मम्मी डिनर पे उस लड़के के साथ होती है और वो लड़का उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता है और जो खाना उसने ऑर्डर किया होता है मियोमी को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। अब वो मियोमी से बात करता है कि चलो मेरे घर पर चलते हैं, उसके इरादे कुछ नेक नहीं लगते। तभी मियोमी बोलती है, मैंने सारी होप छोड़ दी है और मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है और जो मुझे धोखा दे उसके साथ मैं अच्छी बातें नहीं कर सकती। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर वो बंदा एकदम हैरान हो जाता है। अब वो आती है और सोचती है कि चलो अब मैं अच्छा खाना खाऊंगी और रैपिड फायर गन से खेलूंगी, लेकिन वो देखती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और तब वो उषा को पकड़ लेती है। तब उषा बोलता है कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम रुक जाओ। तब रित्सु मियामी को देखकर उसे गले लग जाती है और दोनों रोने लगते हैं। उषा को कुछ भी समझ ही नहीं आता और वो सोचता है रित्सु आखिर
इतनी इमोशनल कैसे हो गई। तब रित्सु बताती है कि असल में मैं जो बुक पढ़ रही हूँ उसके अंदर भी इसकी जैसी एक बेवकूफ कैरेक्टर है। तब सभी लोग उषा को बताते हैं कि कभी कभार रित्सु बुक से कुछ ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाती है और एकदम कनेक्ट हो जाती है। अब अगली शाम उषा घर आ रहा होता है तब वो देखता है कि एक लड़का सयाका को परेशान कर रहा है और सयाका बोलती है मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। तभी सयाका उषा को देखकर उसके पीछे छुप जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। तो वो बंदा उल्टा उषा से काफी गुस्से में पूछता है आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है इस लड़की के साथ। तब उषा घबराते हुए बोलने लगता है कि हम तो बस सेम अपार्टमेंट में रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन सयाका थोड़ी हरामी है, वो यहाँ बोलती है कि मैं तो बस इससे प्यार करती हूँ। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है क्योंकि शायद सयाका उस बंदे के साथ प्यार का नाटक कर रही थी और अब वो सारा गुस्सा उषा के ऊपर उतारने वाला होता है। वो बस उसे मुक्का मारने वाला ही होता है कि तभी उसके पीछे एक बुक उसे आकर लगती है। सब देखते हैं कि ये तो रित्सु है। तब रित्सु बहाने मारते बोलती है कि ये तो हवा से उड़ के तुम्हें लग गई और फिर बोलती है कि यहाँ से हटो, मुझे अंदर जाना है। उषा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है और अब वो दोबारा उसे मारने वाला होता है कि यहाँ शिरो आ जाता है, वो भी एक पुलिस वाले के साथ। या ये कहो कि पुलिस वाला शिरो को यहाँ पर ले आया है। अगले सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं और तब शिरो बताता है कि वो असल में ना अडल्ट कॉमिक पढ़ रहा था। तब एक पुलिस वाला आया और उसने उसे पकड़ लिया और अब यहाँ पे सयाका उषा से माफी मांगने लगती है और उषा उसे बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी मामी बोलती है ये इसकी ही गलती थी, ये हमेशा ही लड़कों के दिल के साथ खेलती रहती है, तो एक न एक दिन इसके साथ ऐसा होना ही था। और तब ग्रैंडमा भी उसको डांटने लगती है, जिसके बाद सयाका अपनी गलती मानते हुए उषा से माफी मांगने लगती है। लेकिन मियामी को अभी उस पर गुस्सा आता है कि आखिर वो ऐसा कर कैसे सकती है। तब शिरो पीछे बोलता है कि अगर सयाका तुम अपना मेकअप हटा लोगी तो वो लड़का भी तुम्हें भाव बिल्कुल नहीं देगा। और इस बात पर सयाका गुस्से में शिरो को बहुत गंदी तरह से मारती है। अब सब सोने जा रहे होते हैं तभी उषा रित्सु को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, जिससे रित्सु का फेस रेड हो जाता है। तब उषा पूछता है आखिर आपका चेहरा लाल क्यों हो गया है। तब रित्सु चिल्लाकर बोलती है क्योंकि तुम चुप नहीं हो रहे, बस मैंने कहा ना हो गया। और वो चली जाती है और यहाँ उषा को लगता है कि वो शर्मा रही है। तभी यहाँ सयाका आकर अपनी गंदी चाल चलती है और उषा को कुछ इस तरह से बताती है ताकि उसे लगे कि रित्सु उसे पसंद करती है। तब थोड़ी देर मियामी उससे बोलती है तुम अपनी गंदी चाल चलना बंद नहीं करोगी ना। और तभी यहाँ पे ग्रैंडमा आकर बोलती है अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है सयाका। अब अगले दिन की शाम को रित्सु घर आ रही होती है तभी उसे रास्ते में उषा मिलता है और वो बताता है कि क्या इत्तेफाक है, आज मेरी ड्यूटी थी और मैं लेट हो गया। अब वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। तभी थोड़ी देर रित्सु बोलती है क्या तुमने अपने टायर से हवा निकाल दिया क्या। उसे एकदम घबरा जाता है कहीं ये मुझे पकड़ न ले और फिर बोलता है अरे मैंने सोचा कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेम है तो मैं सोचा कि चलो साथ साथ ही चलते हैं। और अब वो दोनों चलते जाते हैं तब रित्सु बुक पढ़ना बंद कर देती है और उषा सोच रहा होता है कि वो रित्सु को इम्प्रेस करने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करेगा। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ ग्रैंडमा अपने दोस्त के यहाँ से कुछ दारू लाई होती है। तभी मैं बोलती है कि वो नहीं पिएगी और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो तो बेवड़ी थी। तब रित्सु बोलती है क्या तुम फिर से किसी गधे के साथ बाहर जा रही हो। तब मैं बोलती है इससे क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बस अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ और ऊपर से मैं बहुत मोटी भी हो चुकी हूँ। तभी उसे एक कॉल आता है और पाके से समझ जाते हैं कि दोबारा अपने एक्स के साथ जा रही है। लेकिन वो बोलती है कि ये मेरा बस एक दोस्त है। अब ग्रैंडमा दोनों को ड्रिंक सर्व करती है और शिरो पीने वाला होता है कि तभी यहाँ पर मियामी आके उससे छीनकर पी लेती है। सब पूछते हैं आखिर क्या हुआ। तब मियामी बताती है कि उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जा रही है एक मिक्सर डेट पर और मुझे ले जाने के बजाय वो मुझे एडवाइस दे रही है कि मुझे अपना वजन कम कर लेना चाहिए और मुझे एडवाइस कम ताने ज्यादा लग रहे हैं, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे ऐसे दोस्ती नहीं चाहिए। अब थोड़े टाइम तक दारू पीने के बाद मियामी बोलती है तुम्हें पता है लड़कियों के पास बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही करीब रह जाते हैं। इस बात पर सयाका भी एग्री करती है। तब वो रित्सु से पूछती है लेकिन रित्सु बोलती है कि मुझे इसमें मत घसीटो। तब सयाका बोलती है कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तुम्हें दोस्त बनाना आता ही नहीं है। उसे समझ जाता है कि सयाका ने कुछ ज्यादा ही पी लिया और इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रित्सु बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहती, लेकिन जब मैं अपने मिडिल स्कूल से अपने हाई स्कूल में गई तब न्यू होने के कारण कोई मेरे से बात नहीं करता था और ज्यादातर वहाँ पर बॉयज ही थे और इसीलिए मैं दोस्त बना ही नहीं पाई। तो मैं जैसी थी मैंने वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ मियामी और सयाका अब मौज मस्ती करने लगते हैं। तब ग्रैंडमा सबको सोने जाने के लिए बोलती है। सभी सो रहे होते हैं लेकिन फिर उषा को ही नींद नहीं आती। अगले दिन लाइब्रेरी में वो रित्सु को ही देखता है कि रित्सु बुक पढ़ते हुए कितना एंजॉय करती है और फिर दोबारा से छुट्टी में वो रित्सु के साथ ही जाने लगता है और बोलता है कि देखो क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। लेकिन रित्सु को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है आज तो अपनी साइकिल नहीं लाए। तब उषा बताता है कि आज मुझे बस पैदल चलने का मन कर रहा था। अब रित्सु उसे बताती है कि मुझे बुक पढ़ना ही पसंद है,
मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और ना ही मुझे टीवी देखना और ना ही सेल फोन चलाना पसंद है। रित्सु उषा को ये इसलिए बता रही होती है ताकि वो समझे और अपना चले जाए और उसे बुक पढ़ने दे, लेकिन उषा बिल्कुल इसके उल्टा समझ लेता है। उसे लगता है कि ये लोनली है और मेरे को अपना दुख बता रही है। ऐसे वो बार उसे हिंट देती है, लेकिन उषा हमेशा उसका उल्टा ही समझता है और उसे लगता है कि उसका इंप्रेशन बनते जा रहा है। लेकिन रित्सु को अब उषा नॉर्मल नहीं बल्कि बहुत वियर्ड लग रहा होता है। और अब दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रैंडमॉम का वेलकम करती है। यहाँ उषा तो काफी खुश होता है, लेकिन रित्सु बहुत उदास होती है क्योंकि वो बिल्कुल पक चुकी थी उषा से। और इसके बाद से हर दिन हर जगह उषा रित्सु से चेप ही रहता है और इससे रित्सु बिल्कुल पक जाती है और अब बोलती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। उषा बोलता है कि मेरा इंतजार तो करो सेंपाई। यहाँ मियामी को सायाका पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। अब छुट्टी के टाइम उषा वेट कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि रित्सु अभी तक आई नहीं और इसीलिए वो रित्सु को ढूंढता हुआ एक बुक स्टोर में चल जाता है और वहाँ उसे रित्सु मिल भी जाती है। तभी रित्सु को दो लड़कियां आवाज देती है और उसे डराते हुए बोलती हैं, हमने तुम्हें मिडिल स्कूल से नहीं देखा है। उषा समझ जाता है कि ये रित्सु की दोस्तें हैं और अब रित्सु उनसे बातें करने लगती है और उसकी दोस्तें अब जाते हुए रित्सु से उसका नंबर एक्सचेंज कर लेती है और बोलती है कि साथ में बात करेंगे। अब उनके जाने के बाद रित्सु उषा को देख लेती है और घबराते हुए यहाँ से भागने लगती है। उषा रित्सु के पीछे से सेंपाई चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगता है। तब रित्सु गुस्से में रुक जाती है और बोलती है, एक चीज की हद होती है और तुमने उसे पार कर दिया है। गलतफहमी पालना बंद करो और मेरा पीछा करना बंद करो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब सुनकर उषा का दिल ही टूट जाता है और वो पूरा पत्थर का हो जाता है। तब रित्सु सॉरी बोलकर यहाँ से भाग जाती है। अब वो लोग घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मियामी देखती है कि उषा जंगले पड़ा हुआ है शिरो की तरह और फिर वो उससे बोलती है, क्या तुम्हें शिरो की बीमारी लग गई है? आखिर तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? सबसे पहले खड़े हो जाओ। लेकिन उषा उठता ही नहीं है और रोता रहता है। तब मियामी बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था सायाका पे भरोसा मत करो, वो बहुत गंदी चालें चलती है, वो एकदम इविल है। और अब देखो क्या हुआ, जो तुम्हारे बीच में अच्छा खासा चल रहा था उसे तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। क्या मतलब कुछ ज्यादा ही कर दिया था? क्या तुम्हें भी ये लगता है कि मैं उसके चेप हो रहा था? हाँ बिल्कुल यही बात है। और मैंने तुम्हें पहले कहा था कि सायाका की बात पे भरोसा मत करो। उषा बोलता है, आखिर कोई इतना गंदा इंसान कैसे हो सकता है? अब मियामी उसे नॉर्मल करने के लिए खींच कर एक लात मारती है। अब अगले दिन ग्राउंड में रित्सु कोने में होती है। तभी शिरो से पूछता है, आखिर क्या हुआ? क्या कल जो उषा के साथ हुआ उसको लेकर तुम परेशान हो? ऐसा कुछ नहीं है, असल में वो बात नहीं है। अब उषा भी उठकर आता है और वो देखता है कि शिरो सेंपाई दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ शिरो बोलता है, क्या तुम सच में अकेली हो? तब रित्सु बोलती है, असल में मुझे वो लोग पसंद नहीं जो नंबर तो एक्सचेंज करते हैं लेकिन कभी बात नहीं करते। वैसे ये ठीक भी है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभार लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें चुप हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ और जो मैंने कल उषा के साथ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये सारी बातें उषा भी सुन रहा होता है। सेंपाई बोलती है कि मैंने अपना सारा गुस्सा उषा के ऊपर ही उतार दिया। तब शिरो बोलता है, क्या तुम खुद से नफरत करती हो? सेंपाई बोलती है, तुम ऐसा मत सोचो और तुम इतना अजीब फेस क्यों बना रहे हो? तब शिरो बोलता है, ये सब नॉर्मल है, ऐसी एज में खुद को हेट करना नॉर्मल है, लेकिन एक दिन तुम समझोगी कि जैसी तुम हो तुम्हें वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करना है जैसा मैंने किया। अब अगले दिन उषा दोबारा रित्सु से मिल जाता है, लेकिन जब वो सोचता है कि वो बात नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा और चलेगा। अब ग्रीन लाइट हो जाती है और वो चलने लगता है, लेकिन वो देखता है कि रित्सु हिली नहीं तो वो वापस आ जाता है। और अब ऐसे ही 1 2 3 4 बार ग्रीन लाइट हो जाती है, लेकिन रित्सु हिलती ही नहीं है और इससे उषा इरिटेट हो जाता है। वो देखता है कि रित्सु बुक में बिल्कुल खो चुकी है और किसी बच्चे की तरह एकदम खुश है। तब उषा उसे हाथ मारकर बताता है कि सेंपाई ग्रीन बत्ती हो चुकी है, हमें चलना है। वो बोलती है, उषा तुम यहाँ पर? वो बोलता है कि आप अपनी बुक को बंद मत करो, मैं बस आपके साथ चलूंगा, बोलूंगा कुछ नहीं, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता। इससे रित्सु थोड़ा हंसती है और बोलती है, तुम सच में वियर्ड हो। रित्सु को हंसते हुए देखकर उषा सोचता है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है और वो भी खुश हो जाता है। अब चलते चलते उषा रित्सु को आसमान में रेनबो दिखाता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसको लगता है कि उसने गलती कर दी और इसलिए वो सॉरी बोलने लगता है। लेकिन तब रित्सु उसका शुक्रिया करती है उसे इतना सुंदर नजारा दिखाने के लिए।